आप RGPV लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए जाएंगे rgpv.refereed.com पर। इस प्लेटफॉर्म पर आज की डेट में हमारे सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी कैंपस से लगभग 1.5 लाख यूजर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हमने सभी यूजर्स को उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल के जरिए बताया है। इसके लिए हमने लगभग 3 से 4 ईमेल्स करी हैं, बट हो सकता है कि हमारे पास आपकी ईमेल आईडी सही ना हो, या फिर हमने ईमेल की हो और वो आपके स्पैम फोल्डर में चली गई हो। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आपके ईमेल आईडी और लॉगिन आपको नहीं पता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर rgbb.referee.com पर ये हमने एक सपोर्ट एड्रेस दिया हुआ है, support@referee.com, और एक डायरेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी। इस पर आप ईमेल के जरिए हमसे संपर्क करिए। 24 से 48 घंटे के अंदर हम आपकी ईमेल का जवाब देंगे और आपको आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको बताएंगे। अभी तक हम लगभग 1250 ईमेल्स का जवाब दे चुके हैं। हमारे पास लगभग 10 से 12,000 यूजर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है प्लेटफॉर्म पर और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपके पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो प्लीज इस ईमेल पर हमसे संपर्क करें। आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद इस लाइब्रेरी में आप जितना भी कंटेंट है, जितने भी फीचर्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कहीं पर भी हो, चाहे भोपाल में, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे अपने घर पर, इंदौर में, अगर आप RGPV लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं और लॉगिन करते हैं, तो आपको सारे इस कंटेंट का फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा। कंटेंट ढूंढना कैसे है, मैं अब उस पे आता हूं। यहाँ पर ई रिसोर्सेज एक टैब है, जहां पर आप सारे एग्रीगेटेड रिसोर्सेज को बाय डिसिप्लिन ब्राउज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट क्या है, तो बस मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक करूंगा एंड आई विल गेट अबाउट 14,442 पब्लिकेशंस। ऐसे ही मैं सारी डिसिप्लिन्स का कंटेंट ब्राउज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पता है कि मुझे कौन से पब्लिशर की किताब पढ़नी है या जर्नल पढ़ना है, तो मैं उस जर्नल, लेट्स से ACS जर्नल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं ACS जर्नल्स की जितने भी सब्सक्राइब जर्नल्स हमारी लाइब्रेरी में है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली मैं इनमें से कोई भी पब्लिशर की ई बुक्स या जर्नल्स को ब्राउज कर सकता हूँ। जैसे मैग्रॉ हिल की ई बुक्स करना चाहूँ, तो मैग्रॉ हिल पे क्लिक करूंगा और बस मैग्रॉ हिल की ई बुक्स आ जाएगी। सो कंटेंट I can browse by discipline, by publisher, or by format. I can look for ebooks, journals, video lectures. Everything is compiled on this. हमने अभी कुछ सब्जेक्ट और टॉपिक कलेक्शंस भी बनानी शुरू करी है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग। ये कुछ कलेक्शंस हमने अभी बनाई है। हम आगे और भी कलेक्शंस इसमें जोड़ते जाएंगे। तो आप बाय कलेक्शन भी ई रिसोर्सेज को ब्राउज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ मशीन लर्निंग पे पढ़ना, तो सर्च करे बिना भी मैं देख सकता हूँ कि मशीन लर्निंग पर लगभग 71 ई बुक्स हैं, 478 थीसिस है, 52 रिसर्च आर्टिकल्स हैं और 207 वीडियो लेक्चर्स। तो ऐसे ही हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कलेक्शंस भी बनाई है, और बस ये एक शुरुआत है। अभी इसमें आपको लगभग 9 कलेक्शंस दिख रही है, बट हम इन कलेक्शंस में इजाफा करते जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है या कुछ ऐसा इमर्जिंग एरिया है इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी का, जिससे रिलेटेड हमें टॉपिक कलेक्शन बनानी चाहिए, तो अगेन आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं support@referee.com। ये ई रिसोर्सेज को ब्राउज करने के बाद लेट्स से मैं चाहता हूँ वाइली ई बुक्स को पढ़ना। मैंने वाइली ई बुक्स पे क्लिक किया। मुझे लगभग 431 वो ई बुक्स
जो वाइली से सब्सक्राइब है उनकी लिस्ट यहाँ मिल जाती है। बस फिर मुझे कुछ नहीं, मैं रीड पे क्लिक करूंगा। अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे 100% उसका फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा, चाहे मैं कैंपस से जुड़ा हुआ हूं या नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो कंटेंट आप पढ़ना चाहें बस ब्राउज करिए, रीड के बटन पे क्लिक करिए एंड यू कैन रीड द फुल टेक्स्ट इन पीडीएफ और इन एचटीएमएल फॉर्मेट, व्हाटएवर इज अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं कि क्या-क्या कंटेंट है। इसमें हमारे पास अमेरिकन एसीएस केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की ई बुक्स हैं, एल्जेवियर की ई बुक्स हैं, आईजीआई ग्लोबल की ई बुक्स हैं। कॉपी किताब एक अलग ई बुक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको कई पब्लिशर्स की ई बुक्स का एक्सेस मिलता है, मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। मैग्रो-हिल की ई बुक्स है, मॉर्गन क्लेपूल एक बहुत अच्छा पब्लिशर है, उनकी ई बुक्स है, न्यू एज इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन पब्लिशर्स इन ई बुक्स, उनकी ई बुक्स है। पियरसन की ई बुक लाइब्रेरी भी है। साउथ एशियन आर्काइव्स एक डेटाबेस है थ्रू ईशोध सिंधु। टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स हैं, वाइली ई बुक्स है और वाइली इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारा कंटेंट आप ब्राउज कर सकते हैं। इनके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक बहुत बड़ी कलेक्शन ओपन एक्सेस रिसोर्सेज की भी कंपाइल करी है। ये कलेक्शन में 5,93,224 फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज है। ये ओपन एक्सेस रिसोर्सेज लगभग 228 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर से लिए गए हैं। इनमें आपको मिलेंगी थीसिस एंड डाइसर्टेशंस, वीडियो लेक्चर्स, ई-बुक्स और जर्नल्स। ये सारा कंटेंट ही फुल टेक्स्ट एक्सेस है। किसी भी रिसोर्स पर किसी भी यूजर से कोई एडिशनल पेमेंट या कोई एडिशनल लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि मैं वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करूं, फिल्टर कर लगाता हूं, मेरे पास वीडियो लेक्चर्स आ गए 83,000। इनमें आपको एनपीटीईएल के भी लेक्चर्स मिलेंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी मिलेंगे, सीईसी यूजीसी के भी लेक्चर्स मिलेंगे। टेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्सपर्ट टॉक्स का, एमआईटी के भी मिलेंगे, प्रोग्रामिंग नॉलेज एक अच्छा चैनल है यूट्यूब पर। तो हमने कई यूट्यूब चैनल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे यूट्यूब पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चैनल है, वहां से भी हमने लेक्चर्स लिए हैं। तो आप इन सभी 83,000 लेक्चर्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं एनपीटीईएल का कोई लेक्चर पढ़ना चाहता हूं तो मैं अब वीडियोस के बाद एनपीटीईएल का एक फिल्टर लगाऊंगा और बस वॉच के बटन पे क्लिक करूंगा एंड आई कैन वॉच दिस वीडियो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी कंटेंट, में फिर दोहरा रहा हूं, जितने भी रिसोर्सेज इस लाइब्रेरी पर है आपको सभी का फुल टेक्स्ट एक्सेस है। दो पब्लिशर्स में एक ऑल्टरनेट वर्कफ्लो भी है जो मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स समझ लें। हमारे पास प्लेटफॉर्म पर पियरसन की भी ई बुक्स है। देयर आर 65 टाइटल्स सब्सक्राइब्ड थ्रू पियरसन। पियरसन के दो प्लेटफॉर्म है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसके लिए ऑलरेडी एक ट्रेनिंग दी जा चुकी है और एक आईपी बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हमने ये 65 टाइटल्स को इंटीग्रेट किया। आप जब पियरसन की ई बुक्स पे रीड क्लिक करते हैं, ये ई बुक आपके पास खुल जाती है जिनको कि आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं और चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। आई क्लिक ऑन द डाउनलोड पीडीएफ बटन और ये पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड हो जाए सिस्टम पर। ठीक है, पर
कुछ कंटेंट इसमें ऐसा भी होगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जिसका कि डाउनलोड पीडीएफ अलाउड नहीं है, आप ऑनलाइन ही रीड कर सकते हैं। तो चैप्टर टू चैप्टर आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, डिपेंडिंग ऑन कि किस चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल है या किसका नहीं। आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए वो एक वन टाइम प्रोसेस है। आप यहाँ पर लेट मी जस्ट डाउनलोड वन मोर, लेट्स से आई डाउनलोड वन मोर chapter. It can ask me to log in to authenticate me further. ज्यादातर चैप्टर्स का आपको रेडी डाउनलोड मिल जाएगा, बट कुछ चैप्टर्स के लिए वो आपसे एक सेपरेट लॉगिन करने को भी कह सकते हैं। वो लॉगिन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है पियरसन पर एंड यू कैन एक्सेस। One more publisher which has an alternate workflow is कॉपी किताब। कॉपी किताब पर आप अपने again it's a one time login that you need to do, or you can use this common authentication mechanism which is student_rgpv and use that to log in on the platform. I will copy this, यहां पर पेस्ट करता हूं और मेरी कॉपी किताब पर भी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। पियरसन और कॉपी किताब के अलावा आपको किसी भी पब्लिशर पर सेपरेट ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपके पास फुल टेक्स्ट रीडेबल है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हमने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नॉन एकेडमिक रिसोर्सेज का भी कलेक्शन बनाया है। जैसे कि आप चाहें तो आप एक्सपर्ट टॉक्स देख सकते हैं। देयर आर 468 एक्सपर्ट टॉक्स करंटली related to science, engineering, technology. You can view them just like a video lecture. हमारे पास लिटरेचर की भी कलेक्शन है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी में। ये सारा कंटेंट भी आप फुल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इसमें ज्यादातर ऑडियो बुक्स हैं या पीडीएफ के अंदर ई बुक्स हैं। आप अगर गोदान पढ़ना चाहें तो बस सर्च विद इन रिजल्ट्स कीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। आरजीपीवी के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने कंपाइल किए हैं। लगभग 1500 क्वेश्चन पेपर्स अभी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जो कि बच्चे डाउनलोड कर रेफरेंस ले सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स का। बाय ब्रांच ये सारे क्लासिफाइड हैं। बाय ईयर आप फिल्टर कर सकते हैं या सब्जेक्ट कोड के बेस पे, जैसे कि मैं चाहूं BT 104, अगर आपको सब्जेक्ट का कोड पता है तो आप वो डालकर भी क्वेश्चन पेपर्स को फर्दर फिल्टर डाउन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर हम न्यूज क्लिप्स भी डालते हैं रिलेटेड टू साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या रिलेटेड टू आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। हमारे पास लगभग 57 डिफरेंट न्यूज पब्लिकेशन से हेडलाइन आती है ऑन डेली बेसिस। जैसे आप देख सकते हैं हफिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइंस जुलाई 13 की, टेक रडार की जुलाई 10 की। सो डिपेंडिंग ऑन कि किस पब्लिकेशन का क्या पब्लिशिंग साइकिल है, ऑनलाइन पब्लिशिंग साइकिल है, यहाँ पर हम लेटेस्ट न्यूज दिखाते हैं आपको। आप चाहें तो न्यूज अलर्ट्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज, तो बस मुझे यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी लिखना है, मैं कंफर्म करूंगा और कल से प्लेटफॉर्म नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज डायरेक्टली मुझे ईमेल पर भेजना शुरू कर दें। आप चाहें तो as many as 3 न्यूज ईमेल अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इस ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पर।
ये तो था कंटेंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म पर सर्च के लिए क्या फीचर्स है। अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना चाहूं, आई विल जस्ट ऐड दिस कीवर्ड और प्लेटफॉर्म पर मुझे अभी 110 पब्लिकेशंस दिख रही हैं, जिनमें से 103 ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हैं और 7 सब्सक्राइब रिसोर्सेज हैं। मैं चाहूं तो ये फिल्टर लगा सकता हूं और लेट से ओनली सब्सक्राइब रिसोर्सेज। इसके बाद मेरे पास ये सारी ई बुक्स है। अगर मैं वाइली की ई बुक पढ़ना चाहूं, अगेन बस रीड के बटन पे मुझे क्लिक करना है एंड आई विल गेट फुल टेक्स्ट एक्सेस। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको जो भी कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो, आप वो प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद इन फिल्टर्स का प्रयोग कर कर उन रिजल्ट्स को कम करें, ढूंढें जो आप रिसोर्स पढ़ना चाहते हैं और रीड के बटन पे क्लिक कर कर आप वो कंटेंट पढ़ सकते हैं। मैं एक बार ये फिल्टर रिमूव करता हूं। सो जैसे मैंने एक्सेस का फिल्टर लगाया कि पेड फॉर कंटेंट है या ओपन एक्सेस कंटेंट है, वैसे मैं मीडिया पे भी लगा सकता हूं कि थीसिस पढ़ना चाहता हूं या ई बुक या वीडियो या जर्नल। लेटर्स से आप पब्लिकेशंस में नहीं, रिसर्च आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड है, तो आपको बस ई कैटलॉग से आर्टिकल की टैब पर स्विच करना है। प्लेटफॉर्म रियल टाइम बेसिस पे डिस्कवरी करेगा फ्रॉम ऑल द सब्सक्राइब्ड पब्लिशर्स एंड ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स टू गेट लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर अभी मैं गेट मोर करता हूं टू ब्रिंग इन मोर रिजल्ट्स, अपनी सर्च का दायरा बढ़ाने के लिए। सो 599 रिजल्ट्स लेट से आ गए हैं। मैं अगेन फिल्टर लगा सकता हूं। अगर मुझे एसीएस के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं बस एसीएस का फिल्टर लगाऊंगा, अगेन रीड के बटन पे क्लिक करूंगा और आप अगेन कहीं भी हो, चाहे कैंपस में चाहे कैंपस के बाहर, प्लेटफॉर्म अपने आप आपकी ऑथेंटिकेशन कर देगा पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे। अगर आप स्क्रीन देख सकते हो तो हालांकि मैं अभी पंजाब में हूं, बट मेरे को पब्लिशर एज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर ऑफ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिकॉग्नाइज कर रहा है और मुझे इस कंटेंट का फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा। कोई भी सर्च, पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स और जो भी हमने यहाँ कलेक्शंस बनाई है या आगे भी बनाएंगे, उनमें से रिजल्ट्स ढूंढ के देते हैं। आप चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स सर्च क्वेरीज भी कर सकते हैं। जैसे मैं ई कैटलॉग में ढूंढना चाहता हूं बाय टाइटल, लेट्स से नैनो टेक्नोलॉजी, एंड आई कैन ऐड एन ऑथर, लेट्स से जॉन। आई कैन यूज बूलियन ऑपरेटर्स कि मुझे और एंड एंड, व्हिच इज प्रीटी बेसिक। हम सभी जानते हैं कैसे यूज होते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। मैं इसमें पब्लिकेशन ईयर का फिल्टर लगा सकता हूँ, लेट्स से 2015 से 2000। सिर्फ सब्सक्राइब या ओपन एक्सेस में से ढूंढना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और फिल्टर का भी इसमें इसमें फॉर्मेट का भी मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ ई बुक्स में इंटरेस्ट है या ई बुक्स एंड वीडियोस में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये एक सर्च क्वेरी बिल्ड करी है, आप भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सर्च क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली आप रिसर्च आर्टिकल के लिए भी एडवांस सर्च फॉर्म यूज करके कॉम्प्लेक्स सर्च क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एंड ऑथर में किसी आर्टिकल में देख लेते हैं विंसेंट। विंसेंट लगाता हूँ और पब्लिशिंग ईयर में लेटस से 2008 से 2008 और एसीएस का सिलेक्ट कर कर अगर मैं सर्च करूंगा तो मुझे सिर्फ वही आर्टिकल देगा जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ ब्रॉड सर्च, आप स्पेसिफिक कंटेंट के लिए भी एडवांस सर्च फॉर्म यूज करके सर्च रिजल्ट्स ढूंढ सकते हैं। लेट अस से ड्यूरिंग योर सर्च यू फाउंड समथिंग रेलेवेंट। मैं सर्च फिर से करता हूं
लेट अस से आपने ये सर्च करी और आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये एक थीसिस ऑफ इंटरेस्ट लगी और आप इसको अभी नहीं बट बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बार बार आके सर्च करें, आप इसको अपनी रीडिंग लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ये रीड के बटन के नीचे ये एक ऐड टू रीडिंग लिस्ट बटन है, आप इसको क्लिक कीजिए। आप जितने चाहें उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट्स से डेमो फॉर भोपाल। मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया और उसमें ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। डेट आते भैया आज वर्कशॉप था, तुम आज भी डेट है, साइन करो और मैं चाहूँ मीट के साथ तो लग जाओ पैकिंग वाला काम। ई बुक को भी सेव कर सकता हूँ इसी फोल्डर में, डेमो फॉर भोपाल में। जो भी कंटेंट, इट कैन बी ई बुक, इट कैन बी थीसिस, वीडियो लेक्चर, एन आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल और न्यूज आर्टिकल, मैं सारा कंटेंट अपने रीडिंग लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। आप अपने नाम पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडिंग लिस्ट का बटन मिलेगा, जहां पर आपका सारा सेव कंटेंट आपको दिखाई देगा। आप इस कंटेंट को कभी भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने किसी फ्रेंड को इनका लिंक भेजना चाहें तो आप यहीं से सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो भी आरजीपीवी से ही जुड़े होने चाहिए, उनको भी लॉगिन करना पड़ेगा, बट आप चाहे तो लिंक्स शेयर कर सकते हैं यहीं से। आप ईमेल आईडी डालिए, आप मैसेज डालिए एंड यू कैन सेंड एन ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आप चाहे तो साइटेशन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर रिसर्चर्स, फॉर फैकल्टी मेंबर्स। कोई भी रिसर्च आर्टिकल आप रीडिंग लिस्ट में करें, कोई भी थीसिस या डाइजर्टेशन आप रीडिंग लिस्ट में सेव करें, आप एपीए, एमएलए या शिकागो फॉर्मेट में उनका साइटेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो या अपनी डाइजर्टेशन लिख रहे हो, तो ये टूल काफी हेल्पफुल रहता है। आप सारा कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो सेव कर सकते हैं और उसकी साइटेशन यहाँ से किसी भी रिकमेंडेड फॉर्मेट में, एपीए, एमएलए या शिकागो के साइटेशन फॉर्मेट में साइटेशन जनरेट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी रेफरेंसेस। कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि काफी इनोवेटिव है, हमने हाल ही में लॉन्च किए, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये एक फीचर है जिसको हम कहते हैं सोशल लिफ्ट। यहां से अगर मैं अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी अपने पीयर को फॉलो करना चाहूं, लेट अस से मैं फॉलो करता हूं अमित जी को, सर्च बाय टाइम, यही से करता हूं, टॉप यूजर लेटेस्ट से मैंने संदीप डोंगरे जी को फॉलो किया यहां से। तो उसके बाद संदीप जी जो भी कंटेंट अपनी ई लाइब्रेरी पर पढ़ रहे होंगे, आई कैन सी इट ऑन माई वॉल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, बट वो फोटोग्राफ्स की शेयरिंग के लिए है, ये लाइब्रेरी के कंटेंट की शेयरिंग के लिए। Instead of searching, you can find out what your friends, what your faculty, what your librarian is reading in this e-library, and you can choose to read the same content. सर्च करने के बिना भी मैं जान सकता हूँ कि दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं और मैं वो पढ़ सकता हूँ। तो ये फीचर काफी यूजफुल है, काफी एंगेजिंग है और हमारे दूसरे कैंपसेस में इसको काफी यूज करते हैं बच्चे। बस आपको एक बार अपना प्रोफाइल बनाना है, कुछ अपने फ्रेंड्स को फॉलो करिए और वो जो भी पढ़ रहे होंगे प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। भावना, have I missed anything in the web platform? I think it's अमित covered. है, हाँ अमित भाई भावना, मैं have I पेन covered आपका almost यहाँ है, सुनील Hello. को दे दो और शुरू करा दो। सुन लो भाई। चौकसी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं ओके,
Bhavna, have I missed anything in the web platform? No, I think I mean we don't need to show admin panel, no? So I mean other No, than that not the everything is बस covered. मैं हमारे यूजर्स के बेनिफिट के लिए ये बता देता हूँ कि जैसे इस सोशलिड पर आप अगर देखें कि हमारे अभी यहाँ पर टॉप यूजर्स हैं जिनमें कुछ नाम है गौरव झा, हरीश, अ, अमन राठौड़, विपिन कुमार, जय आर एन शर्मा, ललित कुमार। तो ये टॉप यूजर्स पर हमारी हम मॉनिटर करते हैं कि कौन टॉप यूजर्स है और जितनी एक्टिविटी होगी या जो टॉप यूजर्स होंगे उनको हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिवॉर्ड भी करते हैं एंड इट्स अ प्रीटी हैंडसम रिवॉर्ड। तो ज्यादा पढ़िए, लाइब्रेरी का उपयोग करिए। अगर आपको कुछ कंटेंट नहीं मिलता है तो आप अगेन support@referee.com पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमने ये 3 डॉट्स हैं आपके नाम के साथ, यहाँ पर रिक्वेस्ट एन आइटम है। आप चाहें तो यहाँ से हमें कोई स्पेसिफिक टाइटल या ऑथर सॉरी स्पेसिफिक टाइटल या ऑथर का नाम देकर हमें बता सकते हैं और हम वो रिसोर्स को ओपन डोमेन में अगर अवेलेबल हुआ या उससे मिलता जुलता कोई अगर ओपन डोमेन में रिसोर्स अवेलेबल हुआ तो वो अरेंज कर कर आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजें। सो इस वेब प्लेटफॉर्म का, इस ई लाइब्रेरी का आप जितना उपयोग हो उतना उपयोग करें। आप अगर एप्पल आईफोन या कोई भी एंड्रॉयड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन जो आपके पास फोन है उस हिसाब से आप iOS के प्ले स्टोर पर या फिर iOS के ऐप स्टोर पर या फिर एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर जाकर RGPV ई लाइब्रेरी, नॉट RGPV डिजिटल लाइब्रेरी, RGPV ई लाइब्रेरी के नाम से आपको ऐप मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अ लाइट ऐप। आप इसको डाउनलोड करिए अपने फोन पर। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं, भावना कैन यू प्लीज लॉग आउट वंस Yes. एंड ट्राई टू डू अ लॉगिन। Yes, just hold on. You can use any account. You can use RGPV. No problem. We will change the password later. अगेन जो आपके क्रीडेंशियल्स वेब प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए है वही क्रीडेंशियल्स यूज कर कर आप मोबाइल ऐप पर भी लॉगिन करेंगे। एक क्वेरी हमारे पास बार बार आ रही है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, भावना प्लीज डोंट लॉग इन, एक Okay, सेकंड। fine. मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे बच्चे आरजीबीवी के इस चीज में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। इस लॉगिन स्क्रीन पर लिखा हुआ है यू डू नॉट सीम टू बी यूजिंग कैंपस, यू कैन नॉट साइन अप फ्रॉम आउटसाइड द कैंपस। तो काफी बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जा रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैं लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैंपस के में हूं नहीं अभी। देखिए, साइन अप का मतलब होता है रजिस्टर करना, अकाउंट क्रिएट करना। आपका अकाउंट हमने क्रिएट कर कर आपके ईमेल एड्रेस पर ऑलरेडी भेज रखा है। अगर आपके पास आपके अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो आप हमसे वो ईमेल कर कर support@referee.com पर हमसे अपनी क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं। बट ये मैसेज जो है यहाँ पर ये सिर्फ अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर आपके पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो तो आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स। सो भावना प्लीज लॉग इन। I hope that is clear to everyone. Sign up और sign in में फर्क है। Sign up is registration. Sign in is basically logging in, which you can do from anywhere. लॉगिन करने के बाद मोबाइल ऐप पर आपको कुछ ट्रेंडिंग रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि दूसरे बच्चे या हमारे कैंपस में जितने भी यूजर्स हैं हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं ज्यादातर, वो रिसोर्सेज आपको दिखते हैं। या ये लिस्ट रिकमेंडेड रिसोर्सेज की है जो कि लाइब्रेरी टीम और हमारी टीम बिल्ड करती है। कलेक्शंस वही हैं जो आपने प्लेटफॉर्म पर देखे। आप किसी भी कलेक्शन पे क्लिक कर कर उसके रिसोर्सेज देख सकते हैं। भावना जस्ट गो ऑन, या ओके। सो जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थीसिस, उससे रिलेटेड ई बुक्स, किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दी रिजल्ट्स। अगर आप ऐप के बॉटम में देखें तो वहां पर एक ब्राउज का बटन है। ब्राउज पे क्लिक करते ही यू कैन ब्राउज बाय डिसिप्लिन,
सारे डिसिप्लिन जो वेब प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड थे वो यहाँ पर भी लिस्टेड है. और बाय पब्लिशर, Smear it here. ओके, सो बाय डिसिप्लिन या बाय पब्लिशर या बाय फॉर्मेट आप चाहे तो कंटेंट को ब्राउज करें. भावना, क्लिक ऑन बाय फॉर्मेट प्लीज. Yes. या सो कोई भी कंटेंट जैसे हमने वेब प्लेटफॉर्म पर देखा था, आप मोबाइल ऐप पर भी वैसे ही कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं. गो बैक टू बाय पब्लिशर एंड क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द पब्लिशर्स प्लीज. या से मैग्रो हिल की ई बुक्स आप पढ़ना चाहें, आप मैग्रो हिल पे क्लिक करिए. आपके पास मैग्रो हिल की बुक्स की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी. यू क्लिक ऑन वन ऑफ दोज ई बुक्स एंड जैसे हमने वेब प्लेटफॉर्म पर देखा था वैसे ही बस मोबाइल ऐप पर भी आप रीड के बटन पे क्लिक करेंगे एंड द ई बुक पेज विल ओपन. पब्लिशर टू पब्लिशर कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट आपको हमेशा फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा मोबाइल ऐप के थ्रू भी. जस्ट गिव इट अ सेकंड भावना. या रीड ऑनलाइन PDF. या तो इस तरीके से आप मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं. एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ये मोबाइल ऐप अवेलेबल है और उसको डाउनलोड करिए और आप सारा कंटेंट वहां से रीड भी कर सकते हैं. सो दिस वाज अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेब प्लेटफॉर्म एंड द मोबाइल ऐप. अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए हो या आपको कोई भी ऐप को या वेब प्लेटफॉर्म को यूज करने में परेशानी हो तो अगेन प्लीज राइट बैक टू support@refereed.com.